संकल्प एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए, रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। जो संश्लेषित रेशे हैं ये होते हैं मानव निर्मित। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। वही सब पोशाक जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं वो सभी रेशों से निर्मित होते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक वे रेशे होते हैं जो हमें पादपों से, पौधों से प्राप्त करते हैं। और पादपों से जो रेशे मिलते हैं, जैसे ऊन होता है भाई, वो पादपों जंतु से मिलता है। जो भी पालतू जानवर होते हैं जिनके ऊपर अधिक बाल उगते हैं, वो सभी के सभी उन सभी के बाल उतार लिए जाते हैं और उन्हीं से उन्हीं जंतुओं से प्राकृतिक रेशे बनाए जाते हैं। और कुछ स्रोत होते हैं भाई, कपास होता है भाई, पटसन होता है, ये सभी के सभी पौधों से मिलते हैं। जैसे ये हैं सभी प्राकृतिक रेशे। कपास, ऊन, रेशम, ये सभी पौधों से मिलते हैं भाई, ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं। और जंतुओं से मिलते हैं हमें, वो होते हैं भाई, जंतुओं से मिलने वाला होता है भाई हमें रेशम। रेशम एक कीट होता है, रेशम का कीट होता है, वो कोकून बनाता है, उससे हमें रेशम मिलता है। और जो ये ऊन है, उन जानवरों से, जैसे भेड़ होती है भाई, याक हो गया, इन सभी के बाल उतार लिए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं ऊन। तो कपास ये पादप से, ऊन और ये जंतु से। फिर आता है एक संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे हुए होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मानव इन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है। कई सारी अभिक्रियाएं कराई जाती है भाई केमिकलों की, उसके बाद बनाया जाता है भाई संश्लेषित रेशे। देखो, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जैसे कि संश्लेषित रेशे धागे से जुड़े मनके के हार और पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर एक मनके मिल करके ये मिल करके एक धागे की संरचना बना रहे हैं। सब मिलते मिलते एक धागे की संरचना बना रहे हैं। जैसे कि ये पिन, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे मिल करके क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, एक श्रृंखला बना रहे हैं। ये बनाते बनाते कितना भी लंबा हो सकता है। इसी तरीके से रेशे जो होते हैं एक से एक जुड़ते जुड़ते एक लंबी श्रृंखलन बनाते हैं। ये श्रृंखलन बनाते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिल करके एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर जो है एक ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग, मतलब कोई अनेक भागों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, बहुलक ये हो गया भाई बहुलक। बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। देखिए, बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होता है। ग्लूकोज C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसमें पाया जाता है भाई बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज। फिर आता है भाई संश्लेषित रेशे के प्रकार। जैसे कि प्राकृतिक रेशे थे, प्राकृतिक रेशे के अंदर कपास, ऊन, पटसन, जूट, पटसन को जूट बोला जाता है, ये मिलते हैं। तो उसी तरीके से संश्लेषित रेशे के अंदर रेयान मिलता है भाई। ठीक है, रेयान। अब ये रेयान के अंदर क्या होता है, रेयान कष्टलुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये कष्टलुगदी होती है भाई, एक मटेरियल होता है, उससे बनाया जाता है। और ये हमें मिला था भाई 19वीं सदी के अंत में। 19वीं सदी के अंत में रेयान मानव ने प्राप्त कर लिया था। रेयाल और कपास मिला करके चादरें बनाई जाती है। कपास को, मतलब कि कॉटन को, और रेयाल को मिला देते हैं। इनको अगर मिला देते हैं हम तो उससे क्या बनाई जाती है भाई, चादरें बनाई जाती है। और अगर रेयाल और ऊन मिला दिया जाए, रेयान और ऊन मिला दिया जाता है तो उससे बनाई जाती है भाई कालीनें।
ठीक है, और उससे कालीन बनाई जाती है। रेयान और अगर कॉटन मिलाते हैं, कपास मिलाते हैं तो उससे चादर बनाते हैं, और चादरों का उपयोग किया जाता है बिस्तरों में बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, इसलिए किया जाता है भाई उसका उपयोग। फिर इसके बाद भाई एक उदाहरण आता है भाई नाइलॉन का। ये सेकंड है बी, नाइलॉन। नाइलॉन मानव निर्मित रेशा है। इसको 1931 में खोजा गया था। ये इसके बारे में मानव को पता चला भाई 1931 में कि एक नायलॉन पदार्थ भी होता है। अब इससे क्या हो गया भाई, और ये पूरी तरीके से मानव निर्मित था। ये बनाया जाता है भाई कोयले, जल और वायु। कोयले, जल और वायु, इसको कोई प्राकृतिक से नहीं प्राप्त किया जाता है। इन सभी को मिक्स करने के बाद प्राप्त होता है भाई नायलॉन। अब नायलॉन में ऐसा क्या खास बात है, बहुत प्रचलित हो गया भाई। नायलॉन प्रबल बहुत मजबूत होता है भाई, मतलब अधिक क्षमता होती है इसके अंदर, नायलॉन के अंदर। ठीक है भाई, नायलॉन के अंदर प्रबलता होती है, बहुत अधिक प्रबल होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है। चमक, इसमें बहुत अच्छी चमक होती है, चमकदार होता है ये, इसके अंदर चमकदार होता है। धुलने में आसान, इसके ऊपर कोई जल्दी दाग नहीं लगता भाई, ये आसानी से धुल जाता है, हल्का होता है और आसानी से धुल जाता है। मजबूती प्रबलता के कारण पैराशूट जो होता है भाई, उसके अंदर उपयोग किया जाता है इसका। ये ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको उपयोग किया जाता है भाई पैराशूट में। रस्सियों में, पर्वत चढ़ने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता है, उसमें भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, ये भी नायलॉन का बने होते हैं भाई। जुराब, ये रस्सी है भाई, ये टूथब्रश है, पर्दे हैं, चमकदार होते हैं भाई, इसीलिए पर्दे में ज़्यादा उपयोग किया जाता है भाई। पर्दे चमकदार ही अच्छे लगते हैं, और इनका धुलना भी आसान होता है, केयर आसानी से कर लेते हैं इसकी। ठीक है, और आसानी से उपलब्ध भी है, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती इसकी। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, पैराशूट के अंदर रस्सियों में, ये पर्वत चढ़ने के पर्वतरोही इसका रस्सियों के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि ये मजबूत होता है, टूटता नहीं जल्दी, इसीलिए। नायलॉन का जो अगर एक तार है और एक किसी धातु का तार है, तो उससे मजबूत होगा भाई, नायलॉन का तार ज़्यादा मजबूत होता है, सिवाय कि धातु का तार और नायलॉन का तार तो उसमें ज़्यादा मजबूत होगा, नायलॉन का तार, धातु का तार कमज़ोर हो जाएगा भाई नायलॉन तार के आगे। ठीक है, इसमें थर्ड कम्युनिटी है भाई अब एक पॉलिस्टर। अब भाई पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर बहुत महीन रेशा, बिल्कुल फाइन रेशा होता है, बिल्कुल पतला रेशा होता है, कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं आती। इनके कपड़े भाई ऐसे होते हैं भाई, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम आवश्यकता होती है पॉलिस्टर के कपड़े को प्रेस करने की। पॉलिस्टर कपड़ा कैसा भी मॉडल लो, उसके अंदर कोई सिलवटें नहीं आएगी, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना के बराबर बिल्कुल। और ये अधिक लोकप्रिय है इसी कारण से। सरलता से धुल जाते हैं भाई, हल्के होते हैं, सरलता से धुल जाते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, एक टेरिलीन नाम का एक पॉलिस्टर होता है भाई, वो बहुत लोकप्रिय है। और इसी में एक होता है भाई, ये देखिए ये रहा, ये वाला पॉलिस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, ये भाई ये हैं इसकी, इसी के अंदर इनको और प्रबल बनाया जाता है। टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं, इन्हीं के दूसरे नाम है, थोड़ा चेंज आ जाता है इन दोनों कपड़ों में। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बने होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के रेशों से मिलकर बने होते हैं। पॉलीकॉट जो होता है भाई, वो पॉलिस्टर और कपास, इन दोनों से मिलकर के बनता है भाई पॉलीकॉट। और पॉलीवूल ये बनाया जाता है पॉलिस्टर और ऊन से मिलकर के, इससे मिलकर के बनता है भाई पॉलीवूल। ये सारे संश्लेषित रेशे हैं, इसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ठीक है भाई, संश्लेषित रेशे के गुणधर्म, संश्लेषित रेशे के गुणधर्म भाई देखिए, संश्लेषित रेशे के गुणधर्म शीघ्र
सूखते हैं। अगर मान लो कि बारिश में है, कोई छाता है, ठीक है, तो छाते के अंदर कौन सा कपड़ा यूज़ किया जाएगा? उसके अंदर तो ये देखा होगा ना भाई, जल्दी से गीला होता है, जल्दी से जल्दी सूख जाए और पानी आर पार ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई उसमें से पानी टपकने लग जाए कपड़े में से। और छाते के अंदर जो कपड़ा यूज़ किया जाता है वो शीघ्र ही सूख जाता है। अधिक चलाऊ हो, इसके इसके गुण धर्म, इसके संश्लेषित रेशे के गुण यही होते हैं भाई, ये अधिक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं, आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। ये नहीं कि हाई कॉस्ट है भाई, संश्लेषित रेशे हैं तो इसमें हाई कॉस्ट आ जाएगी। ये हाई कॉस्ट नहीं होते, लो कॉस्ट होते हैं, कम कीमत पे और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रख रखाव आसानी से होता है भाई इनका, आसानी से रख रखाव किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है भाई, आसानी से चमक दमक बढ़िया होती है इसके अंदर प्राकृतिक रेशों के अंदर। और इसीलिए ये संश्लेषित रेशों के अंदर, इसीलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय है कपड़ों के अंदर। बहुत सारी शर्ट्स जो होती हैं वो संश्लेषित रेशे की ही बनाई जाती है। बहुत सारे गर्म कपड़े होते हैं, वो देखने में लगा है कि भाई ऊन के हैं, लेकिन उसके अंदर संश्लेषित रेशे मिक्स किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के कपड़ों में एक दिक्कत ये आती है भाई कि ये जब जलते हैं ना तो पिघलना शुरू कर देते हैं। ये जलने पे पिघलना शुरू कर देते हैं भाई। अगर रसोई में हैं आप, अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये जलने के बाद शरीर से चिपक जाते हैं, तो बड़ा हादसा हो जाता है भाई। ये इसका एक अवगुण हो जाता है भाई। अगर आग लगती है, प्राकृतिक रेशे के कपड़े पहने, अगर सूती वस्त्र पहने हुए हैं, वो जलने के बाद शरीर से नहीं चिपकते, जबकि संश्लेषित रेशे के सभी वस्त्र जो होते हैं भाई शरीर से चिपक जाते हैं, जलने के बाद पिघलना शुरू कर देते हैं। ये इसका एक बैड पॉइंट है भाई। इसके बाद आता है भाई प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुलक है, ये भी भाई बहुलक है, ये भी उसी तरीके से वर्क करती है भाई। इसे भी मानव ने बनाया भाई, मानव निर्मित है ये भी। प्लास्टिक दो प्रकार की संरचना होती है भाई। एक दो प्रकार की इसकी संरचना होती है। देखो, पहली संरचना होती है रेखीय। रेखीय का मतलब एक, दूसरा इससे जॉइंट, फिर तीसरा, ऐसे करते हुए एक लंबी संरचना बना ली जाती है। दूसरा होता है भाई ये वाला क्रॉसबद्ध व्यवस्था। ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है भाई, इससे ये जॉइंट, इससे ये जॉइंट, इससे ऐसे ऐसे ये क्रॉसबद्ध जॉइंट होते हैं भाई, चारों तरफ से जॉइंट होते जाते हैं। ये दो सीरीज होती है, ये सीरीज होती है भाई, और ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है। इस तरीके से प्लास्टिक जुड़ते हैं। और प्लास्टिक का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्लास्टिक देखिए ऐसा मटेरियल है, इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। छोटी से छोटी वस्तु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में इसको ढाल दिया जाता है। इसका आकार, रंग में परिवर्तन, ढाला आसानी से किसी में ढाला जा सकता है। तार की तरह बना लो, चादर बना लो, इसका कुछ भी बन सकता है भाई इसका। और किसी भी रंग में परिवर्तित हमें किसी भी रंग में प्रोवाइड करा दी जाती है, कोई भी वस्तु बना दी जाती है। तो इसीलिए अधिकतम वस्तुएं घरों के अंदर भी प्लास्टिक की उपयोग की जाती है। जैसे कि बाल्टी हो गया, कुर्सी हो गई, ये सभी के सभी प्लास्टिक की यूज़ की जाती है। ये कॉस्ट में भी सस्ती होती है, रख रखाव आसान होता है और सस्ती मिल जाती है भाई, और बाकी चीज़ों से ठीक रहता है। इनकी लाइफ भी दूसरी चीज़ों से जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक में कभी भी संसारित नहीं होता, कभी भी जंग नहीं लगता भाई इसमें, ठीक है। अब प्लास्टिक के अंदर भी भाई कई प्रकार के होते हैं, कुछ रिसाइकलेबल होती है, कुछ नहीं भी होती है, ठीक है भाई। और कुछ अब आता है भाई थर्मोप्लास्टिक। देखो, थर्मोप्लास्टिक होता है सीधा सरल भाषा में वह प्लास्टिक जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, पिघला करके दूसरा बना सकते हैं, वो कहलाते हैं भाई थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में आपका आ जाता है भाई जैसे कि जैसा अभी दिखाया गया था भाई, ये सब ये हैं, कुर्सी है, बाल्टी है, ये गिलास है, एक खिलौना है, ये सभी के सभी आ जाएंगे भाई थर्मोप्लास्ट, ठीक है। इन सब का दोबारा से उपयोग करा जा सकता है, पिघला करके दोबारा बना दिया जाता है भाई। पॉलीथीन, पीवीसी, ये सभी के सभी आते हैं भाई थर्मोप्लास्ट के अंदर। पॉलीथीन और पीवीसी, इन सबको दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है। ये वह प्लास्टिक होते हैं, इनको पिघलाया जाएगा, फिर दोबारा दूसरी वस्तु में डाल दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है भाई एक थर्मोसिंथेटिक।
ये जो प्लास्टिक्स होती हैं ये वैसी प्लास्टिक होती है इनको दोबारा रीयूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ये यूज़ की जाती है ज़्यादातर हीट जहाँ पे ऊष्मा वाला जगह पे यूज़ किया जाता है भाई। जैसे कि बर्तनों के हैंडल, ये बर्तनों के हैंडल होते हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्विच बोर्ड में, इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है थर्मोसिंथेटिक प्लास्टिक। इसका रीयूज़ नहीं करा जा सकता, इसको पिघलाया नहीं जा सकता भाई, इसको कितना भी गर्म कर लो नहीं हो सकता। यह है थर्मोप्लास्टिक डब्बा है, ये पीवीसी केबल के ऊपर का रबड़ है भाई, ये थर्मोप्लास्टिक है। और भाई विकल्प प्लास्टिक सामग्री, ठीक है भाई। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक सामग्री, आज यदि हमें कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, देखिए भाई अब इतना प्रचलित हो चुका है प्लास्टिक की, इतनी सभी वस्तुएं हमें प्लास्टिक में मिलती है क्योंकि इजीली प्रोवाइड है और आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं भाई हम, ठीक है। प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। अब भाई ये अभिक्रियाशील आप जानते हैं कि लोहे जैसे, देखिए भाई लोहे को कहीं पे यूज़ किया जाता है तो भाई कुछ टाइम बाद संक्षारित हो जाता है। संक्षारित होना मतलब उसके अंदर जंग लगता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक को लगा दो तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है भाई। अगर ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे मौजूद रहेगी अधिक समय तक, लोहे से भी अधिक समय तक, हल्के होने के बावजूद। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। देखिए भाई प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है और स्थायी होता है भाई। किसी भी पात्र को अगर तुम कहीं पे यूज़ करते हो, ठीक है, अगर पुराने ज़माने में देखा जाएगा तो भाई बाल्टी भी आयरन की यूज़ की जाती थी। आज सब प्लास्टिक में बदल चुका है, सब प्लास्टिक यूज़ की जा रही है क्योंकि इजीली प्रोवाइड है, लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा दिनों तक टिकती है भाई, ठीक है। अब भाई देखो प्लास्टिक कुचालक है, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर। अब भाई इसके अंदर से ना करंट पार हो सकता है ना हीट पार हो सकती है, इसीलिए कुकर के हैंडल्स, कई सारे बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। थर्मोसिंथेटिक, थर्मोसिंथेटिक प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ऊष्मा के में विद्युत के तारों के ऊपर होता है भाई, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भाई देखो मेडिकल साइंस में के अंदर भी प्लास्टिक का कितना उपयोग है भाई। मेडिकल साइंस के अंदर जो इंजेक्शन्स होती है वो सभी प्लास्टिक की बनाई जाती है, ठीक है। दवाओं को किस में रखा जाता है, प्लास्टिक में। ग्लूकोज की बोतल होती है वो भी प्लास्टिक में होती है भाई। तो चिक्की यहाँ पे भाई मेडिकल साइंस के अंदर चिकित्सा यंत्रों को भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव होता है भाई खाना गर्म करने के लिए, उसके अंदर भी जिस पात्र के अंदर रख के हम खाना गर्म करते हैं वही प्लास्टिक का होता है, लेकिन खाना गर्म हो जाता है लेकिन वो बर्तन नहीं पिघलता है। टेलीफोन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और टेफ्लॉन भाई, टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल होता है भाई जो नॉन स्टिकी होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकता। कई सारे बर्तन होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ाई जाती है भाई, उसके अंदर कोई भी चीज़ तला जाता है उसके अंदर वो चिपकता नहीं है, बर्तन से नहीं चिपकता भाई। ये दिखा भाई अपशिष्ट के प्रकार, क्या क्या अपशिष्ट है। वेस्ट मटेरियल, अपहासित होने में लगने वाला समय, पदार्थ की प्रकृति। सब्जी और फलों के छिलके भाई, सब्जी और फलों के छिलके जो होते हैं 1 से 2 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। जैव नवीनीकरण है, नवीनीकरण मतलब कि वो ख़त्म होकर दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं भाई, ख़त्म हो जाते हैं नेचर से ख़त्म। कागज़, कागज़ को ख़त्म होने में 10 से 30 दिन लगते हैं भाई। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने के अंदर। ये सभी के सभी भाई नवीनीकरण है भाई, जैव नवीनीकरण है। ऊनी वस्त्र ये भी खत्म हो जाते हैं लगभग 1 वर्ष के अंदर। एल्युमिनियम, टीन, अन्य धातु, धातु भी 100 से 500 साल के अंदर खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिक्स हो जाती है भाई। लेकिन जो प्लास्टिक होती है भाई वो कभी भी मिक्स नहीं होती भाई, इसके अंदर कई वर्षों लग जाते हैं और लगभग नहीं हो पाता ये काम, ठीक है। ये अनवीनीकरणीय, ये भी अनवीनीकरणीय है भाई, ठीक है। यही कारण है भाई प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक और पर्यावरण, सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है भाई पर्यावरण के लिए प्लास्टिक। जितना इसका उपयोग है, जितना ही फ़ायदा है उतना ये डेंजरस भी है भाई, ठीक है। ये प्रकृति को ख़राब करते जा रही है और कई सारे नालियों में, कई सारे नदियों में और समुद्र भी अब पोल्यूटेड हो चुके हैं प्लास्टिक से। कई जगहों पर आपने देखा होगा भाई गायें भी जो होती है, जानवर जो होते हैं, ये पॉलीथीन में कोई सामान बांध के कचरा फेंक दिया जाता है घर का और उसे खाते वक्त वो उसे भी खा लेती हैं।
प्लास्टिक को सभी गायें खा लेती हैं भाई, जिससे कि वैसे भी बीमार हो जाती हैं, उनके अंदर जाके उनके श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। और जब ये समुद्र महासागरों में चला जाता है प्लास्टिक, तो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है। कई सारी व्हेल मछलियाँ इनको आहार समझ के खा लेती हैं, बड़ी मछलियाँ, वो सब उनके पेट में स्टोर होता जाता है, फिर वो उनकी मौत का कारण बन जाता है। और भाई इसको और ध्यान रखना। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए। सबसे पहला भाई, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त करिए, और उपयोग ना करना। सबसे अच्छा ये भाई, उपयोग ना करना। और प्लास्टिक के ऊपर देखना भाई, पलट के बॉक्स को किसी भी, तो उसके पीछे एक ऐसा ट्रायंगल मिलता है, उसके अंदर 1 2 3 ऐसे काउंटिंग लिखी होती है भाई। उससे ये पता चलता है भाई ये प्लास्टिक कितने टाइम्स रिसाइकल होकर पहुंचा है। और प्लास्टिक जो बोतल्स होती है, पानी की बोतल्स होती है, वो फर्स्ट टाइम होती है भाई, और एक ही बार यूज़ करने के लिए होती है, उसके बाद वो यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है भाई। भाई चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना भाई। एक बार किताब को पढ़ लेना, इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो भाई कमेंट करना और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है भाई।